वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। 7 नवंबर 2018 को वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन का जब मैंने आगाज किया था तो मेरी नीयत ये थी कि गुर्बत और बेरोजगारी की मायूसियों भरी तारीकी में आज़्म हिम्मत, जोश, जज्बे और वल्वले की उम्मीद भरी मशअल रोशन कर सकूं। मैं इस मकसद में आज के दिन तक किस कदर कामयाब हुआ हूं, इसका अंदाजा मुझे आपके कमेंट से होता है। वर्डप्रेस के हवाले से जो फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में आपकी पोस्ट आई हैं, जिस तरीके से यंगस्टर्स इसमें शामिल हुए ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, और जहां जहां उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग मौजूद हैं, वो जिस ज़ोक़ो शौक़ के साथ, जिस जज्बे के साथ मेरी आवाज़ की सदाकत पर लब्बैक कहते हुए इस कारवां में शामिल हुए, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मैं किस कदर एक्साइटेड हूँ, कितना जोश मेरी रगों के अंदर भर गया है। हम आज के दिन तक रुके नहीं, झुके नहीं, कहीं पे टिके नहीं, कहीं पे सहमे नहीं। हम आज भी डट के खड़े हैं अपने उसी महाज पे, स्पार्टन्स की तरह। अब आपकी ट्रेनिंग का ये तीसरा और फाइनल मार्का है। आपने इस ट्रेनिंग के दौरान वर्डप्रेस का माहौल बना देना है। आपने हर रोज ये सोचना है कि आप वर्डप्रेस थीम और प्लग इन डेवलपर बनने जा रहे हैं। 2019 आपका साल है। इस साल में आपने गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एक जिहाद करना है, एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, और आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपका शौक, जज्बा, वलवला और जुनून जिंदा रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं वो वक्त दूर नहीं जब लोग हमारे आज़म का हवाला देंगे, जब हमारा जुनून हमारी पहचान बनेगा और हिम्मत न हारने वाला हौसला हमारी पहचान बनेगा, हमारा निशान बनेगा। मेरे पास जो कुछ है, मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सादा अंदाज में शेयर करता चला जाऊंगा। मैंने आपको बताया था मेरा लिटरेचर का बैकग्राउंड है, लेकिन हालात मुझे इस तरफ खींच के जब ले आए तो वर्डप्रेस मेरी पहली मोहब्बत थी और वर्डप्रेस मेरी आज भी मोहब्बत है। यही मोहब्बत मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अपने आज़्म को, अपने जुनून को जिंदा रखना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका आज़्म सलामत रहे, आपका जुनून सलामत रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरा बचपन से इस बात पे हमेशा यकीन रहा है। अब आप लोगों के कमेंट्स देखकर ये यकीन और बढ़ गया है कि अगर हम चाहें तो हम एक दूसरे को मोहब्बतें दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, उम्मीद बांट सकते हैं। यकीन में बड़ी ताकत हुआ करती है। मैं इसी यकीन के साथ इस मिशन के लिए निकला था। कारवान बनता चला गया। माशाल्लाह हजारों की तादाद में स्पार्टन्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैं जब टास्क यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। आप लोग इंतज़ार करते हैं, आप लोग चैनल पे आते हैं, आप लोग मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। हमने मार्च के इस महीने में जो ट्रेनिंग का हमारा तीसरा और आखिरी मार्का है, आपने कोशिश करनी है कि आप जिस कदर वर्डप्रेस को सीख सकें, आप सीखते चले जाएं। एक दुनिया आपकी मुंतज़िर है, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मायूस नहीं होना, आपने बिल्कुल इन रास्तों से हटना नहीं है। आप जिस कदर मुश्किलात का सामना करेंगे, उसी कदर आप मजबूत होते चले जाएंगे। ओके स्पार्टन्स, टास्क 62 और वर्डप्रेस की ये 5वीं क्लास है। इससे पहले हमने functions.php का काम शुरू किया था। आज उसको थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह ताला हम बढ़ जाएंगे वर्डप्रेस नैव मेन्यू के हवाले से। मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने वर्डप्रेस के अंदर डायनेमिक अंदाज में मेन्यू किस तरीके से बनाना है, सेकेंडरी मेन्यू हम किस तरीके से बना सकते हैं, फुटर में हम मेन्यू जो है वो किस तरीके से लगा सकते हैं, यानी एक मेन्यू बनाना हो या मल्टीपल मेन्यू बनाने हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन हैं, मैं उनको एड्रेस कर लूँगा। एक दो स्पार्टन्स हैं, वकार अहमद और हुज़ैफा शाह। इन दोनों के क्वेश्चन ये थे और ये इस स्टेज पे यकीनन ये क्वेश्चन मेरे दिल में भी पैदा हुआ था और मैं गाहे बगाहे बताता रहा हूँ, शायद मेरे समझाने में कहीं पे कोई कमी रह गई। कि अगर आपने ये एक वेबसाइट खोली हुई है, चूँकि आप इसको यूँ समझें कि आपने एक लोकल होस्ट बना लिया, आपका ये सर्वर है और ये बिल्कुल उसी तरीके से सर्वर है जैसे GoDaddy, ब्लूहोस्ट या होस्ट मास्टर। अब जब ये सर्वर है तो इसका मतलब ये है कि आप इस सर्वर की डायरेक्टरी में बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकते हैं। जैसे GoDaddy पे दुनिया भर से हज़ारों वेबसाइट्स जो हैं वहाँ पे होस्ट होती हैं। तो अब एक वक्त में GoDaddy के ऊपर लेट्स से कि हज़ारों बंदों ने अपनी वेबसाइट्स ओपन की हैं।
इट मीन्स कि आपने जो लोकल सर्वर बनाया है उसके अंदर भी आप हज़ारों वेबसाइट्स बना सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी हार्ड डिस्क के अंदर गुंजाइश कितनी है। अब जैसे हमने ये htdocs के अंदर ये हमारा सर्वर है, XAMPP से शुरू हो गया, ये उसका htdocs का एक फोल्डर मौजूद है। अब बाकी फाइल्स होती हैं जैसे सर्वर पे मौजूद होती हैं, उस htdocs के अंदर ये डिफरेंट फाइल्स आपको नज़र आ रही होंगी, फोल्डर्स। ये मेरी वेबसाइट्स हैं, ये आपको पता है हमने प्रैक्टिस की थी शुरू में, वो सारे फोल्डर्स यहीं पे पड़े हैं। आजकल हम इस पे काम कर रहे हैं स्पार्टन फार। मैंने आपको तरीका बताया था, आपने जब भी वेबसाइट बनानी है आप वर्डप्रेस को दोबारा से डाउनलोड करेंगे और उसको रीनेम करेंगे। सेकेंडली, अब अगर फ़र्ज़ कर लें आपने कोई और वेबसाइट भी यहाँ पे ओपन करनी है, जैसे इसका यूआरएल है स्पार्टन फार, आपने फ़र्ज़ कर लें जो आपका स्पार्टन 300 वाला था आप उसको ओपन करना चाहते हैं, अगेन आप उसके लिए लिखेंगे लोकल होस्ट और उसके बाद यहाँ से आप उस वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे, जो भी यूआरएल आप देना चाहते हैं। वर्डप्रेस स्पार्टन के हवाले से जो ऑफिशियल हमने शुरू में प्रैक्टिस की थी, अब उसको हम ओपन करके देखते हैं। ये वेबसाइट अपनी जगह पे कायम है, ये मैंने दूसरी ओपन कर ली। इसी तरीके से अगर मैं कोई तीसरी ओपन करूंगा वो भी ओपन हो जाएगी। ये बात आप समझ गए। अब फ़र्ज़ कर लें आप ये चाहते हैं कि आप इसको अपने पास सेव रखना चाहते हैं, तो फिर आपको 2-3 मुख्तलिफ स्टेप्स करने पड़ेंगे। नंबर 1, आपके पास ये फोल्डर सेव होना चाहिए, आप इसकी जिप बना लें, ये आपका थीम है, इसके अंदर आपके प्लगइन्स वगैरह भी होंगे WP कंटेंट का। अब उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, इसी फोल्डर को आप कॉपी कर लें या जिप कर लें, या इसके अंदर अगर आप चले जाएं तो WP कंटेंट असल जो फोल्डर होता है वो आपके पास मौजूद रहना चाहिए। अब अगर आपने इसका बैकअप ले लिया है किसी प्लगइन की मदद से, तो उसमें थीम्स भी आ जाएंगे, प्लगइन्स भी आ जाएंगे और डेटाबेस भी आ जाएगा। अदरवाइज आपको PHP-MyAdmin से डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये काम हम पहले वाले टास्क में कर चुके हैं माइग्रेशन करने के लिए। आपने माइग्रेशन का मतलब कि आपके पास फाइलें सारी सेव हो गई। अब आप फ़र्ज़ कर लें किसी खास मौके पे आपने क्लाइंट को वेबसाइट बना के दी, आप चाहते हैं दोबारा से आप उसमें कोई काम करना चाहते हैं, तो आपका अगर XAMPP अनइंस्टॉल हो गया है या सिस्टम आपने चेंज कर लिया है, तो आप दोबारा से उस बैकअप की मदद से वो एक और वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं और उसमें आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा है, यानी इसमें लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहें यहाँ पे वेबसाइट्स बनाएं। और अगर आपका ये सिस्टम चेंज नहीं होता, आप इसकी केयर करते हैं, XAMPP भी मौजूद रहता है, तो फिर जब भी आप चाहेंगे, जैसे ये वेबसाइट ओपन हुई इस तरीके से एक और क्लाइंट की है वो भी आप कर लें। और फ़र्ज़ कर लें आपने यहाँ से काम ख़त्म किया, क्लाइंट को आपने अपलोड कर दी वेबसाइट, लेकिन आपके पास ये मौजूद रहेगी, आप उस पर तजर्बे करते रहें, आप उसके साथ खेलते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आप उसकी कॉपी बना लें। यानी यहाँ पे रहते हुए सिंपल मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। लेट्स से कि ये स्पार्टन फार को मैं अपने पास सेव रखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। जब पेस्ट करूँगा तो ये जो थीम की फाइलें हैं, प्लगइन्स वगैरह और जो वर्डप्रेस एडमिन वगैरह इंक्लूड्स, वो सारे कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। उसको मैं रीनेम करके रख लूँगा अपने पास, लेकिन जब तक डेटाबेस नहीं होगा ये काम नहीं करेगा। ये बात आप पक्की ज़हन में रख लें। तो इसलिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि बैकअप जो है वो आपने किस तरीके से लेना है, और उसमें हमने कुछ प्लगइन्स भी डिस्कस किए थे बिल्कुल इब्तदाई टास्क के अंदर। अब ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर स्पार्टन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो ये कह रहे हैं कि सर हमने चूंकि अभी ज्वाइन किया है हमें ईमेल नहीं मिल रही, तो उसके लिए मैं कमेंट्स में लिखता रहता हूँ। सीनियर स्पार्टन्स को भी मैंने कहा हुआ है कि आपको भी कोई पूछे तो आप उसको बता दें। सारा स्टफ जो अभी तक मैंने भेजा है वो फ्रीलांस पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे ये मौजूद है, उन फोल्डर्स के अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेलचिम्प के अंदर कोई ऐसी सेटिंग कर लूँ, हो सकती है आराम से, कि जो नया बंदा जब आए तो उसको वो फाइल्स मिलना शुरू हो जाएं। लेकिन चूंकि अभी मैं मेलचिम्प की फ्री यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो समटाइम्स उसमें डिले आ जाती है। यहाँ पे आपने आना है फ्रीलांस पाकिस्तान पे, और वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मैंने आपको बताया था, ये पेज मैंने डेडिकेट किया हुआ है। पहले टास्क से ये मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। तो आपको अगर कोई चीज़ ढूंढनी हो जो मैंने सेंड की होगी, किसी के साथ इंशाल्लाह ताला ज़्यादती उसमें नहीं होगी, आप इस लिंक पे आएंगे, यहाँ पे जो ताज़ा तरीन फोल्डर्स होगा, लेट्स से कि आपके यहाँ पे मैं अब 2 बटन मैंने लगाए हुए हैं फ्री एसेट्स के हवाले से। आपने इन बटन्स पे क्लिक करना है, जिप फाइल है, उसके अंदर अब तक जितनी ईमेल्स मैंने भेजी हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक जिप का फोल्डर है, ये आपसे पाथ मांगेगा, आप सेव कर लें। और ये jQuery एसेट्स हैं, ये भी आप सेव कर लें। तो जो भी एसेट्स होंगे यहाँ पे मैं एक और बटन लगा दूंगा, या फर्ज कर लें इसी के अंदर मैं वो मटेरियल लगा के इसको दोबारा से अपलोड कर दूंगा, और मैं साथ साथ बताता चला जाता हूँ। ये तो थे जो आपके क्वेश्चंस थे।
अब हम आ जाते हैं जनाब अपनी functions.php की फाइल में। आपने माशाल्लाह काफ़ी कुछ सीख लिया। अब ये हमने यहाँ पे इंक्लूड किया था गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, इंक्लूड का फोल्डर हमने बनाया था, ये फोल्डर आपको नज़र आ रहा है। अब आपके इस फोल्डर के अंदर भी एक हमारे पास है फ्रंट एंड का, और फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास मौजूद हैं चीज़ें जो एसेट्स, और एसेट्स के अंदर हमारे पास हैं CSS, फॉन्ट्स और JS। ये सिर्फ हमने प्रैक्टिस की थी। और पाथ देने के लिए जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्पार्टन स्क्रिप्ट को, तो यहाँ पे हमने सारी प्रैक्टिस जो है वो की थी कि आपने अनक्यू कैसे करना है, स्क्रिप्ट्स को कैसे करना है और स्टाइल्स को कैसे करना है। अभी आपने एक काम करना है यहाँ पे functions.php में। इस तरह भी ये काम तो कर रहा है, लेकिन चूंकि हमने functions.php बना ली थी और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम अपनी हुक्स जो हैं उसको लिखते हैं, तो हुक आपने दी थी स्पार्टन स्क्रिप्ट के अंदर एड एक्शन, वर्डप्रेस अनक्यू स्क्रिप्ट्स और स्पार्टन स्टाइल्स। ये यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रही है। मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये आपने ख्याल रखना, ये प्रोफेशनल तरीकाकार होता है। functions.php में आ जाते हैं और इसको हम Ctrl+V कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं Ctrl+S। इसका मतलब ये है कि मैंने वहाँ से फंक्शन तो एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन ये फंक्शन स्पार्टन स्टाइल जो है अब मैं इसको लेके आ गया हूँ functions.php में, ताकि मेरे पास सारी मैनेजमेंट रहे और ये सारे एक्शन जो है मेरे पास मौजूद रहें। अब मैं फ्रंट एंड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखेंगे कि वो सारी चीज़ें उसी तरीके से मौजूद हैं, नो चेंज, चूँकि वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सिर्फ हम अपनी थोड़ी सी मैनेजमेंट करते हैं कि हमारे स्क्रिप्ट्स यहाँ पे मौजूद हों। अब फर्ज कर ले मैंने एक और एक्शन हुक जो है वो लगानी है। मैं ये चाहता हूँ, चूँकि आज हमने मेन्यू बनाना है, तो मेन्यू बनाने के लिए आपके पास 2-3 मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जो ओवर द ईयर्स मैंने लर्न किया है। मैं उसको इस तरीके से आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपने यहाँ पे एक हुक बना ली या आप पहले फंक्शंस बना लें, दोनों एक ही तरीके हैं। तीसरी ये है कि आपने एक फाइल अगर बनानी है, लेट्स से menus.php, आपने बहुत सारे मेन्यूज बनाने हैं, तो अब यहाँ पे फ्रंट एंड पे आप राइट क्लिक करके इस जगह पे मेन्यूज की फाइल बना सकते हैं और उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। या हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं जिसको आपने अक्सर देखा होगा, फाइल का नाम init, init लिखा होता है। init का मतलब इनिशियलाइज, यानी जब चीज़ें आपकी शुरू हो रही होती हैं तो वो एक फाइल हम बनाते हैं। तो लेट्स से इस इंक्लूड की डायरेक्टरी के अंदर, फ्रंट एंड में नहीं, चूंकि हमने इनिशियलाइज करना है लिहाजा इसको पहले होना चाहिए। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और न्यू फाइल बना लेते हैं INC फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे लेट्स से कि हम इसका नाम रखते हैं spartans-init.php। ये हमने एक फाइल बना दी, बिल्कुल एम्प्टी फाइल है। अब अगेन इसके अंदर हमने क्या करना है, चूंकि हम मेन्यू बना रहे हैं, यहाँ पे हम मेन्यू का कोड लिखेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, इसका पाथ। तो यहाँ पे हमने इंक्लूड कर देना है, Ctrl+C कर लिया इसी को, और यहाँ पे हम कर लेते हैं Ctrl+V। अब आपने फाइल बनाई है स्पार्टन्स init, तो यहाँ पे जनाब स्पार्टन स्क्रिप्ट्स की जगह पे हम init लिख देंगे। और चूंकि ये INC फोल्डर में बराह रास्त मौजूद है, फ्रंट एंड फोल्डर में नहीं है, लिहाजा ये वाला हिस्सा जो है वो हम डिलीट कर देंगे, यानी डायरेक्ट ये इंक्लूड फोल्डर में जाएगा और यहाँ से spartans-init.php में ये चला जाएगा। इसको हम कर लेते हैं Ctrl+S। ये फाइल आपने इंक्लूड कर ली, ये आपकी पड़ी हुई है यहाँ पे डायरेक्टरी के अंदर। अब इस फाइल के अंदर भी हमने कोई हुक लगानी है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे कोई फंक्शन जो है वो लिखते हैं। अब init हम क्यों करते हैं ये समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर एक हुक है बड़ी मशहूर, आफ्टर थीम सेटअप। ये यहाँ पे मैंने इसका लिंक भी ओपन करके रखा हुआ है, अगर आप इसको देख लें, डू एक्शन जब लिखा हुआ नजर आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब ये एक हुक है। किसी भी थीम में डू एक्शन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये हुक है, और अगर लिखा हुआ है अप्लाई फिल्टर या ऐड फिल्टर तो इसका ताल्लुक फिल्टर हुक के साथ होगा। डू एक्शन और ऐड एक्शन के दो लफ्ज़ जो हैं ये आप याद रख लें, ये एक्शन हुक्स के लिए हैं, और अप्लाई फिल्टर और ऐड फिल्टर जो है इसका ताल्लुक है फिल्टर हुक्स के साथ। इन दोनों की एडवांस टास्क इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। अब उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है एक हुक आफ्टर सेटअप थीम, यानी जब आपका थीम ये वाला इनिशियलाइज हो जाए, बैक एंड के अंदर सारी चीज़ें तैयार हो जाएं और फिर आपने 1 बाय 1 पेजेस पे जाना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो थीम सेटअप है ये पहले करना पड़ता है। चूंकि पहले ग्राउंड तैयार होगा तो फिर उसके अंदर कोई खेती बाड़ी होगी, तो इसलिए ये जो आफ्टर सेटअप थीम है ये हम लगाना चाहते हैं कि ये हमारे मेन्यूज़ चूँकि मुख्तलिफ पेजेस होंगे, लिहाजा हमारा थीम का सेटअप जो है वो पहले से मौजूद होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे अपने एडिटर के अंदर अब क्या करेंगे,
हम एक फंक्शन बनाएंगे। अब जब आपका थीम सेटअप हो गया तो इसका मतलब यह है कि अब आपने मेन्यूज के लिए 3 काम करने हैं। ये पक्का यही एक प्रोसीजर होगा हमेशा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा थीम जो है वो मेन्यूज को सपोर्ट करता है या नहीं करता। जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं वर्डप्रेस के 4-5 सालों से, वो तो मेन्यू को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो ओल्ड वर्जन्स थे उसमें हमको ऐड थीम सपोर्ट जो है वो करनी पड़ती थी। जैसे आपको याद है हमने प्रैक्टिस की थी ऐड थीम सपोर्ट के हवाले से। अब ये सेम लफ्ज़ जो है वो Ctrl+C कर लेते हैं और इसके लिए ये जो स्पार्टन्स इन8 है इस पे हम ऐड थीम सपोर्ट और यहाँ पे लिखते हैं मेन्यूज़। ये हम लिखा करते थे उस वक्त जब आपका पुराना वर्जन था। आज भी अगर कोई क्लाइंट ऐसा है, आपको अपवर्क पे, फाइवर पे कोई जॉब मिलती है और वो क्लाइंट कहता है जी मेरे मेन्यूज़ नज़र नहीं आते, तो फिर आपको ये थीम सपोर्ट उसके functions.php में डालनी पड़ेगी, या इस तरह आप फाइल बना लें, फंक्शंस में उसको इंक्लूड कर लें। अब इसके अंदर अगर फ़र्ज़ कर लें हम कोई फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे लेट्स से कि मैं कहता हूँ फंक्शन और हम इसका नाम रख लेते हैं स्पार्टन्स अंडरस्कोर मेन्यूज़ अंडरस्कोर, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, इन8 कर लेते हैं लेट्स से। और उसके बाद फंक्शन है तो आपने यहाँ पे देनी है पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस देनी है आपने। अब इस करली ब्रेसेस के अंदर आपका मुख्तलिफ काम जो है वो आएगा, लेकिन इसको हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं पहले PHP को और उसके बाद ताकि आप इसको देख सकें रंग शंग इसके। अब यहाँ पे ऐड थीम सपोर्ट जो है वो हम ऐड करते थे इस जगह पे। आप बाहर भी इसको ऐड कर सकते हैं, आप इसको functions.php में भी इस जगह पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये तरीकाकार ये है कि आप इसको सीखें, ये प्रोफेशनल एक तरीकाकार है। यहाँ से हमने Ctrl+V कर दिया, ऐड थीम सपोर्ट हमने दे दी। सेकंड स्टेप होता है कि आपने मेन्यूज़ को रजिस्टर करना है और थर्ड स्टेप होता है कि आपने उनको डिस्प्ले करना है फुटर में या साइड बार में, या आप हेडर के अंदर इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ये 3 स्टेप आपने हमेशा समझने हैं। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, मुझे भी चूंकि बड़े अरसे के बाद जाके ये समझ आई, मैं चूंकि लिटरेचर का स्टूडेंट था, तो प्रोग्रामिंग दरअसल काम इसी तरीके से करती है। आपकी चीज़ें जो हैं वो तरतीब से एग्जीक्यूट हो रही हैं। पहले आप चेक करेंगे किसी चीज़ को, फिर जब चेक होगा आप उसके साथ कोई एग्जीक्यूट करेंगे, इवेंट होगा, इवेंट लिसनर होगा, फिर उसको आपने कहीं पे जाके एग्जीक्यूट करना है, रेंडर करना है। तो हमेशा वर्डप्रेस के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तरीकाकार बेसिक यही रहेगा। पहले एक चीज़ को चेक किया जाता है, जैसे इफ़ ये चीज़ मौजूद है तो फिर डू दिस, अगर नहीं एल्स डू दिस, या हम स्विच के अंदर मुख्तलिफ केस बना लेते हैं। तो घूम फिर के कहानी सारी इसी पे आती है, जो मैं समझा हूँ बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में, कि आप पहले किसी चीज़ को चेक करते हैं, या कि अगर भाई घर में कोई मौजूद है, दरवाज़ा नॉक किया, हाँ जी कोई घर में मौजूद है। अगर मौजूद नहीं तो आप वहाँ पे कुछ चिट लिख के रखाते हैं, या आपने किसी को फ़ोन किया, उसका आगे से एक मैसेज जो है वो चल पड़ता है कि जी सॉरी इस वक्त अवेलेबल नहीं, आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। तो पहले आपने चेक किया, अगर तो बंदे ने कॉल पिक कर ली तो इसका मतलब यह है कि आपकी बात हो जाएगी, और जब बात हो जाएगी तो फिर उस बात के दरमियान कोई मैसेज डिलीवर होगा कि भाई अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, या चाय का बंदोबस्त करो, या जा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आप वहाँ पे वो एक्शन करके पहुँच जाते हैं वहाँ पे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मैंने आपको बताया था ज़िंदगी के साथ जोड़ के देखें, सेम यही फ़लसफ़ा है इसके अंदर। तो अब हमने एक फंक्शन क्रिएट किया स्पार्टन्स मेन्यूज़ इन8। आप इस पर कोई भी नाम मैंने आपको बताया लिख लें, और उसमें हमने चेक कर लिया ऐड थीम सपोर्ट मेन्यूज़। अब इसके अंदर हमने मेन्यूज़ जो हैं वो रजिस्टर करने हैं। अब वर्डप्रेस के अंदर जब मेन्यूज़ को रजिस्टर किया जाता है, एक तरीका का तो ये है कि आपने सबसे पहले सिंगल मेन्यू बनाना है, पहले हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब अगर हम आके देखें अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये मेन्यूज़ का लफ्ज़ अभी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। अब इससे पहले वाला जो टास्क था, टास्क 61, उसमें मैंने मेन्यूज़ को भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन वो बस टेक्निकल वजूहात की बिना पे मुझे वीडियोस को कट करना पड़ा दरमियान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस शायद अभी भी आपको आ रहा हो, नीचे वर्कशॉप है। तो वो मेन्यूज़ ये मेरे पास मौजूद है, आपको ये नज़र नहीं आएगा। आपको नज़र आएगा थोड़ी देर के बाद जब आपका मेन्यूज़ रजिस्टर हो जाएंगे, यानी CMS में पावर मौजूद है। वो कह रहा है कि भाई आप एक दफ़ा बोल के तो देखें सरकार, मैं फ़ौरन आपको मेन्यूज़ दे दूंगा। जैसे आपको याद है हमने 2-4 लाइनें कोड लगाई थी, यहाँ पे हेडर भी आ गया, बैकग्राउंड भी आ गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वर्डप्रेस को बताएंगे कि भाई यस हम अपने मेन्यूज़ रजिस्टर करना चाहते हैं। अब पहले हम सिंगल मेन्यू जो है उसको रजिस्टर करते हैं। अब उसके लिए वर्डप्रेस हमको देता है एक टेम्पलेट टैग रजिस्टर अंडरस्कोर नैव, और बड़े सादा सादा लफ्ज़, यानी आपने रजिस्टर करना है, नैव को करना है, और नैव क्या है, नैव मेन्यू।
ये आपका फंक्शन हो गया। इसके बाद आप देंगे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस देने के बाद यहाँ पे आपने सेमीकोलन जो है वो दे देना है। ये आपकी स्टेटमेंट मुकम्मल होगी। अब इसके अंदर आपने आर्गूमेंट्स देने हैं, पैरामीटर्स देने हैं, और वो पैरामीटर्स क्या होंगे, आपने अपॉस्ट्रोफी दी। सबसे पहला इसका पैरामीटर होता है लोकेशन। आपने इसको लोकेशन बतानी है। आप यहाँ पे मेन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे लेट्स से जैसे स्टैंडर्ड है प्राइमरी करना चाहते हैं, आपने पहला पैरामीटर दे दिया प्राइमरी का। उसके बाद हम कॉमा देंगे। अब दूसरे पैरामीटर के अंदर हम इसकी डिस्क्रिप्शन बताते हैं। पहले में लोकेशन हो गई, दूसरे में डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगा कि ये आपका जो मेन्यू है ये है क्या। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पार्टन्स मेन मेन्यू। लेट्स से ये हमने एक नाम लिख दिया। अब उसके बाद अगर आप फर्ज कर लें अपने थीम को ट्रांसलेशन रेडी बनाना चाहते हैं कि मुख्तलिफ ज़बानों में इसको ट्रांसलेट करके देखा जा सके, तो फिर आपको यहाँ पे अपनी जो टेक्स्ट डोमेन होगी वो देनी पड़ेगी। अब हमारे पास टेक्स्ट डोमेन क्या है, style.css में आपको याद है हमने रखा था स्पार्टन्स फॉर। इसको हम कंट्रोल सी कर लेते हैं, ये एग्जैक्ट वही लफ्ज़ होना चाहिए। वापस आए स्पार्टन्स इनएट में, यहाँ पे हम देंगे कॉमा और उसके बाद अपॉस्ट्रोफी देंगे और इस पे कंट्रोल वी कर देंगे। ये आपकी 3 चीज़ें हो गई। अब जब आपने ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग दी तो ये चूंकि एक अलग फंक्शन है, तो अभी इसको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग है। हमने दे तो दी, लेकिन उसके लिए वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास 3-4 मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। अब उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका स्पार्टन्स मेन मेन्यू है, चूंकि आपने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल अंडरस्कोर। और ये चूंकि फंक्शन है लिहाजा आपको पैरेंथेसिस देनी पड़ेगी। शुरू किया आपने यहाँ से, और चूंकि यहाँ तक आपकी ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग है, इसका फलसफा मैं अभी आपको समझाता हूँ। आपने इसको स्ट्रिंग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब यानी अगर ये फर्ज कर लें किसी लैटिन वाले बंदे के पास, फ्रेंच के पास ये आपका थीम जाता है, तो वर्डप्रेस देखेगा कि इसके अंदर स्ट्रिंग कौन सी है, स्पार्टन्स मेन मेन्यू। तो वो उस लैंग्वेज में इतने हिस्से को, चूंकि आपने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये एक स्ट्रिंग है, लिहाजा इतने हिस्से को वो वहाँ पे ट्रांसलेट कर देगा। इसका एक तरीकाकार भी होता है और भी मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन ये डबल अंडरस्कोर जो है ये ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है। अब आपने ये रजिस्टर कर लिया नैव मेन्यू और आपने एक ही किया, इतना ही काम करना होता है। यानी अगर आप एक और भी रजिस्टर करना चाहते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे उसको। लेट्स से कि मैं इसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसका नाम आप सेकेंडरी रख लें, तीसरे में सोशल रख लें, चौथे में आप कोई और नाम रखना चाहते हैं, और यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर देंगे। ये आपका सेम रहेगा। ये आपने अक्सर थीम्स में देखा होगा 2017, 2019, चूंकि ये आपकी ट्रांसलेशन की स्ट्रिंग होती है। तो फिलहाल हम एक के ऊपर ही प्रैक्टिस करते हैं। कंट्रोल जी किया। अब इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि मैंने एग्जीक्यूट होना है, तो उसके लिए अगेन आपने क्या करना है, ऐड अंडरस्कोर एक्शन। अब यहाँ पे हमने हुक लगानी होती है। अब यहाँ पे हुक लगाएंगे, लेकिन इसको दरअसल हम functions.php में इस जगह पे ही सेट करेंगे। तो अगर आप पहले हुक लगा लें फिर फंक्शन लिख लें, या अभी चूंकि हमने पहले फंक्शन लिखा हुआ है लिहाजा हम इसको ऐड एक्शन करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसका पैरेंथेसिस देते हैं और यहाँ पे दे देंगे सेमीकोलन। अब इसके अंदर इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले हमने इसको देनी होती है ये वाली हुक कि जब आपका थीम सेटअप हो जाए, ये इतना हिस्सा जो है इसको कंट्रोल सी कर लें। हम वर्डप्रेस को, चूंकि उसने लिखा हुआ है डू एक्शन कि आपने कोई एक्शन करना है, हम कहते हैं जी ओके, हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और इसके साथ हम क्या करेंगे जी, ये आपने दे दिया हमें, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम देंगे यहाँ पे कॉमा, और कॉमा देने के बाद हम यहाँ पे जो अपना फंक्शन बनाया है ये वाला, इसको हम कंट्रोल सी करेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। यानी हम वर्डप्रेस को बता रहे हैं, यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी ये वाली अपॉस्ट्रोफी भी। अब वर्डप्रेस को आप बता रहे हैं कि जब थीम सेटअप हो जाए तो उसके बाद आपने मेरे मेन्यू को इसके ऊपर हुक कर देना है ताकि फ्रंट एंड पे लोग इसको देख सकें। तो इसको आप यहाँ देना चाहते हैं, इस तरह भी चल जाएगा चूंकि आप इसको इंक्लूड कर चुके हैं। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए बेहतर तरीका ये है, functions.php में आप आ गए और इसी के नीचे आपको यहाँ पे मेन्यूज का आप दे सकते हैं। अब इसके आगे आप अगर कमेंट देना चाहें आप कमेंट भी दे सकते हैं। कमेंट इस तरीके से भी दिया जा सकता है, या कमेंट देने के लिए जो HTML का तरीकाकार मैंने आपको बताया था कि आपने लेस देने का साइन दिया, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया, आपने 2 दफ़ा आपने ये देना है और उसके दरमियान आप कुछ लिख सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ कहते हैं फॉर स्टाइल्स एंड स्क्रिप्ट्स, ये आपने लिख दिया। उसके बाद 2 दफ़ा डैश डैश और ग्रेटर देन का साइन।
यानी ये आपका HTML में आपका एक कमेंट हो गया। इसी तरीके से कंट्रोल C कर लें इसको और इस जगह पे भी आप दे सकते हैं, या अगर आप इस तरह नहीं देना चाहते तो फिर आप, चूंकि सिंगल लाइन है, सिंपल आपको 2 मरतबा फॉरवर्ड स्लैश देनी पड़ेगी तो आपका कमेंट जो है वो रीड होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यानी ये आपने अपनी सहूलत के लिए, ताकि कल को कोई पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि यहाँ पे स्टाइल्स एंड स्क्रिप्ट्स हैं और यहाँ पे है मेन्यूज़ के लिए, यानी थीम सेटअप हो जाएगा, आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। अब आपको गेम समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड में वापस और बैक एंड पे जाके इसको कर देंगे रिफ्रेश। अब आपका पार्स एरर सिंटेक्स है जनाब अनएक्सपेक्टेड, लाइन 8 के ऊपर। अब लाइन 8 पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं यस, ये आपको पता ये पड़ी हुई है। तो ये एक अच्छा प्रोग्रामर जो है इसकी प्रैक्टिस शुरू में बड़ी होती है, इसलिए हम बिल्कुल इजी मोड में चल रहे हैं ताकि आपको साथ साथ इन एरर्स का भी पता चलता जाए। अभी मैंने जो वर्डप्रेस का डिबग है उसको ट्रू नहीं किया हुआ, वो हम जब थीम बनाने की स्टेज पे आएंगे तो फिर हम उसको ट्रू कर लेंगे। अभी तो हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ आपको छोटे छोटे सारे कंपोनेंट्स की समझ आ जाए कि असल गेम क्या हो रही है, फिर हम इसको पूरी लॉजिक के साथ पूरा थीम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया और इसको कर देते हैं कंट्रोल S, बैकएंड पे जाते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपका पार्स एरर जो है वो खत्म हो गया। मेन्यूज यहाँ पे मौजूद हैं। अब इस मेन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारा मेन्यू वाला फंक्शन जो है वो नजर आना शुरू हो गया। लेकिन अभी इस मेन्यू को हमने डिस्प्ले कहाँ पे करना है, यानी मेन्यू आप बना सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसका नाम रख देता हूँ स्पार्टन्स मेन्यू। कांग्रेट्स, आपने माशाल्लाह आज मेन्यू भी बनाना सीख लिया। इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट मेन्यू। ये सारा कुछ वर्डप्रेस ने पहले से तैयार किया हुआ था, आपने सिर्फ फंक्शन दिया। अब आपको देखें उसमें लोकेशन वो पूछ रहा है। अब लोकेशन क्या है, स्पार्टन्स इननेट के अंदर एक है हमारे पास स्पार्टन्स मेन मेन्यू, और यहाँ पे क्या क्या है स्पार्टन्स मेन मेन्यू, और ये सोशल वाली वो है जो इससे पहले वाले टास्क में मैंने बनाई थी, इसलिए आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपको यही नजर आ रही होगी। अगर फर्ज कर लें मैं इसकी कोई लोकेशन और भी बनाता हूँ तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कंट्रोल C और कंट्रोल V। अब यहाँ पे आप 50 बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं अगर आपका थीम गुंजाइश निकालता है, लेकिन इतनी ज़्यादा मेन्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं। इसका एक और भी तरीकाकार होता है, वो भी डिस्कस करते हैं। आपने इसका नाम रख लिया लेट्स से सेकेंडरी, यहाँ पे आपने लिख लिया, कोई भी नाम लिख दें आप, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पार्टन्स टॉप बार। लेट्स से कि आपने इसको टॉप बार कर दिया। कंट्रोल S करेंगे, बैक एंड में आते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे बूम, ये आपका एक और मेन्यू भी शामिल हो गया। अब वो सोशल वाला चला गया क्योंकि अब इसकी कुकीज़ वगैरह ख़त्म हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। स्पार्टन्स मेन मेन्यू और स्पार्टन्स टॉप बार, ठीक है भाई, आपको ये नज़र तो आ गया। आपने इसके अंदर पेजेस भी ऐड करने हैं, लेकिन पेजेस अभी आपके पास नहीं है, उन पेजेस का भी हम बंदोबस्त करते हैं अब थोड़ी देर तक। अब इसको मेन्यू को आप यहाँ से लोकेशन इसकी सेट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे मेन्यू को। ये हर मरतबा आपको करना पड़ेगा। अब इस मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए हमने देखना है कि हम इसको कहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। फिलहाल इसको क्या करते हैं, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपके पास एक ही मेन्यू रहे फिलहाल। और functions.php में हमने इंक्लूड कर दिया। header.php में बिल अमूम हम मेन्यू जो है उसको ऐड करते हैं, या अगर आप इसको index.php में भी करना चाहते हैं तो फिर आप इसको index.php में भी ऐड कर सकते हैं किसी भी जगह पे। लेट्स से कि हेडर के नीचे ही हम अगर कोई चीज़ बना लेते हैं और इसका मैं नाम रखता हूँ nav। आपको पता है ये हमारे पास HTML का सिमेंटिक स्ट्रक्चर है, इसको हम कोई ID भी दे देते हैं। अभी मैं HTML के साथ बिल्कुल नहीं चल रहा, चले इसको सिर्फ nav ही रहने देते हैं। और इस nav को हमने बंद किया चूंकि कोई HTML नहीं और कोई CSS की क्लासें हम नहीं दे रहे। अब हम ये चाहते हैं कि nav बार के इस जगह पे हमारा मेन्यू डिस्प्ले हो। फिर CSS के साथ इसकी पोजीशन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, पैडिंग, मार्जिन, वो बात की कहानी है। अब डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक और टेम्पलेट टैग होता है। उसके लिए पहले हमने लिखा था रजिस्टर nav मेन्यू, अब हम उसको लिखेंगे वर्डप्रेस nav मेन्यू, वर्डप्रेस _nav _मेन्यू। और आप चूंकि ये फंक्शन है लिहाजा आप इसको दे देंगे पैरेंथेसिस देने के बाद आप इसके बाहर आके इसको सेमीकोलन दे देंगे। लेकिन चूंकि आप HTML के अंदर लिख रहे हैं, ये इसरार भी पूछ रहा था, अब HTML के अंदर जब आपने PHP देनी है तो फिर आपको PHP का टैग देना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और PHP के टैग को हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं क्योंकि अगेन फिर हमारा HTML शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम इतने हिस्से में PHP लिखेंगे। अब अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहते हैं इस तरह लिख लें, स्टैंडर्ड तरीकाकार इस तरीके से करना चाहते हैं इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। अब इसके अंदर रहते हुए हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि वर्डप्रेस nav मेन्यू आपने डिस्प्ले करना है।
ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं, इसका कोई लोकेशन आपने बतानी होती है। जब तक लोकेशन नहीं बताएंगे इसको कैसे पता चलेगा। तो अब हम इसके अंदर अरे जो है वो बनाते हैं। स्पेस दी आपने, अब अरे का एक अपना फंक्शन है, अरे का लफ्ज लिखा, पैरेंथेसिस दे दी, यानी अरे का फंक्शन अब एक अलग फंक्शन बन गया। अब यहां पे रहते हुए इस अरे के बाद ये जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आप एंटर मार दें और 2 दफा आपने एंटर किया, ये बाकी चीजें सारा सिंटैक्स उसी तरीके से रहा। अब इस अरे के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव अरे हम बनाते हैं। आपको याद, हमने प्रैक्टिस की थी 3 डिफरेंट अरेज की पीएचपी के टास्क में। पहली इंडेक्स्ड, फिर एसोसिएटिव जिसमें हम की और वैल्यू देते हैं, और उसके बाद होती है मल्टी डायमेंशनल जिसके अंदर अरे विद इन अरे। तो यहां पे हम की देंगे और फिर उसकी वैल्यू देंगे। की देने के लिए अपॉस्ट्रोफी होती है। सबसे पहले की हम देते हैं थीम लोकेशन। हम इसको डिस्प्ले करते हुए जोड़ रहे हैं इसके साथ जो हमने लोकेशन दी थी, और लोकेशन हमारी क्या थी, प्राइमरी। लिहाजा हम यहां पे इसको मेंशन करेंगे थीम लोकेशन। आपने टैब देना है ब्यूटीफाई करने के लिए, 2 दफा टैब दे दें, इक्वल का साइन देते हैं, ये मैंने आपको बताया था साइन होता है की और वैल्यू के पेयर के लिए, और उसके बाद फिर से टैब देंगे और उसके बाद आप अपॉस्ट्रोफी दे के लोकेशन का जिक्र कर देंगे। लोकेशन है हमारे पास प्राइमरी, और चूंकि हमने आगे जाना है लिहाजा कॉमा देंगे और नीचे आ जाएंगे। अब दूसरी हमारे पास की क्या होती है, हम इसका कंटेनर जो है वो बताते हैं। कंटेनर के लिए लेट्स से कि हम यहाँ पे लिख देते हैं लफ्ज कंटेनर। ये वर्डप्रेस की तरफ से आ रहा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, उन्होंने बताया हुआ कि आपने इस तरीके से कीज देनी है, चूंकि वर्डप्रेस सीएमएस इसको पहचानता है। अब यहाँ पे हमने दोबारा से इक्वल का साइन दिया, ये मैं टैब की के साथ आगे आ रहा हूँ, ग्रेटर देन का साइन। अब आपने यहाँ पे ये तय करना है आपके थीम का कंटेनर क्या है। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो आपको कंटेनर देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ये जब हम बूटस्ट्रैप को यूज करेंगे फिर मैं यहाँ पे फॉल्स ही लिखूंगा, या आप इसको एम्प्टी छोड़ दें, अपॉस्ट्रोफी आपने दी और उसके बाद आप यहाँ से नीचे आ जाएं। आप यहाँ पे ट्रू लिखना चाहते हैं, आप इसको ट्रू भी लिख सकते हैं। लेट्स से कि हमने ट्रू कर दिया, चले प्रैक्टिस से के लिए कंट्रोल एस कर दिया। जाहिर बात है जब फॉल्स नहीं तो ट्रू ही होगा, लेकिन हमने लिख दिया चूंकि हमारा थीम है, हमने तजुर्बे करने हैं इसके साथ। तीसरी हमारी की होती है यहाँ पे मेन्यू अंडरस्कोर क्लास, और यहाँ पे हमने क्लासेस बतानी होती हैं। ये एक स्टैंडर्ड है, इक्वल का साइन दिया, ग्रेटर देन का साइन दिया, टैब की आपने दे दी। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने मुख्तलिफ क्लासें देनी है, जैसे नैव हमने लिखा हुआ है, नैव हमने क्लास दे दी, या नैव बार जैसे आपका बूटस्ट्रैप का होता है। आप तीसरी भी देना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं कहता हूँ स्पार्टन्स अंडरस्कोर नैव भी मैंने बनाई है। ये आपने इस तरीके से स्पेस देनी है, फुल स्टॉप देने की जरूरत नहीं, सिंपल आपने क्लासेस का नाम लिख देना है। अगर आपने नाम नहीं लिखा होगा, वर्डप्रेस अपनी तरफ से एक स्ट्रक्चर जो है उसको वो दे देता है। अब यहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी जो है वो याद नहीं रहा हमको, तो अपॉस्ट्रोफी हम दे देंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, ये थोड़ी सी आपकी, ताकि आपको अच्छे अंदाज में नजर आता रहे मेन्यू। अब आप अगर फर्ज कर लें बूटस्ट्रैप की नहीं देना चाहते, खाली छोड़ना चाहते हैं, आप इसको खाली छोड़ दें, फॉल्स लिख दें आप इसको। या आपने फर्ज कर लें कोई और आईडी दी हुई है या क्लास, आप कहते हैं माई अंडरस्कोर मेन्यू, ये आपने क्लास बनाई हुई है, या हम इसको खाली छोड़ देते हैं, ट्रू नहीं लिखते। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। अब हमारे पास और की है, बहुत सारी कीज होती हैं। वर्डप्रेस नैव मेन्यू में आप जाएंगे और यहाँ पे आप फंक्शंस के अंदर आ जाएं। ये जो आपको मैंने बताया था developer.wordpress.org, इस पे आपने सर्च करना है। तो ये जो आपका सर्च का निशान बना हुआ है, यानी बेसिकली ये आपको इस तरीके से नजर आएगा, होम पे जब हम जाते हैं उसके बाद हमने जाना है रेफरेंस के बाद आपने सर्च करना है, और सर्च करना है आपने फंक्शंस के अंदर। फंक्शन क्या है हमारे पास, वर्डप्रेस अंडरस्कोर नैव अंडरस्कोर मेन्यू, तो वो नीचे लिखा हुआ आ गया वर्डप्रेस नैव मेन्यू। यहाँ पे हमने क्लिक किया और उसके बाद हम इसके ऊपर आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो इससे ये developer.resource के अंदर से वो सारी चीजें उठ के सामने आ जाएंगी। हमको चाहिए ये वाला फंक्शन वर्डप्रेस नैव मेन्यू, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब आप देखेंगे इसके अंदर अरे होती है जो हम दे चुके हैं, और उस अरे के अंदर हमारे पास क्या क्या आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, मेन्यू, और उसके बाद मेन्यू क्लास और मेन्यू आईडी, कंटेनर क्लास, आईडी, फॉल बैक सीबी। अब फॉल बैक सीबी, इसमें सीबी जो है वो कॉल बैक के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा अक्सर जब आप वर्डप्रेस के थीम इंस्टॉल करते हैं रिपोजिटरी के अंदर, तो वहां पे लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा कि प्लीज क्रिएट अ मेन्यू फ्रॉम हियर। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे
वो आपको अपीयरेंस और मेन्यूज में ले जाएगा। तो यहाँ पे ये मैसेज होता है कि अगर आपका मेन्यू एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप यहाँ पे यूज करेंगे कॉल बैक का फंक्शन। अगर आप इसको एग्जिस्ट चूंकि हमारा करता है, हमें देने की जरूरत नहीं। देना चाहें तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, की बनानी है फॉल बैक अंडरस्कोर सीबी। सीबी का मतलब कॉल बैक। उसके बाद हम बाहर आए और यहाँ पे हम इक्वल का साइन देंगे, ग्रेटर देन, यानी इसकी वैल्यू दे देंगे। आप वैल्यू फर्ज कर लें, आप फॉल्स करना चाहते हैं आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं। आप इसको फॉल बैक देना चाहते हैं, आप इसको कहते हैं जी ट्रू कर दें। चलें जी ट्रू कर देते हैं इसको भी। उसके बाद एक और आपका की वैल्यू का पेयर बनता है। अब वो होती है डेप्थ के लिए, तो की का लफ्ज लिखेंगे डेप्थ और उसके बाद बाहर आएंगे। डेप्थ का मतलब ये होता है कि आपका जो मेन्यू है, यहाँ पे जब हम हवर करेंगे मेन्यू के ऊपर तो कितनी उसकी लेयर्स होनी चाहिए, कितने लेवल्स होने चाहिए, यानी वो किस कदर उसके अंदर डेप्थ है। आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने हवर किया, एक और मेन्यू ओपन हो गया, उस पर किया एक और ओपन हो गया, तो आपके 2 लेवल का है, 3 लेवल का है या 4 लेवल का है, वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब चूंकि अभी तक हमने CSS नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लेवल का मेन्यू बनाया है, 3 का बनाया है या 4 का बनाया आपने, या आप अनलिमिटेड रखना चाहते हैं, आप इसको 0 दे देते हैं। और उसके बाद चूंकि ये आखिरी वैल्यू आप देना चाहते हैं, लिहाजा और भी हैं। अगर आप इसको यहाँ पे आके देखें, यहाँ से जो भी आप वैल्यू लेना चाहते हैं, लिंक बिफोर आफ्टर, इको भी आप करवा सकते हैं, कोई मैसेज वगैरह। अब ये जो वाकर है इसका ताल्लुक आपका ऊप वाले हिस्से के साथ है, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतने हिस्से में रहें। मेन्यू आपने यहाँ से चेक कर लिया और चेक करने के बाद आपने उसको यहाँ पे रजिस्टर कर लिया। अब चूंकि हमें इसको देने की जरूरत नहीं, लिहाजा हम इसको भी कमेंट आउट कर देंगे, चूंकि हमारा थीम ऑलरेडी मेन्यूज को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली आपने इस फंक्शन में सिर्फ रजिस्टर किया एक मेन्यू, और यहाँ पे फंक्शंस के अंदर आपने उसको इंक्लूड कर दिया, और यहाँ index.php में आपने उसको डिस्प्ले कर दिया। यानी अब आपने अपने मेन्यू की ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी कर दी। कंट्रोल एस किया और यहाँ पे आके हम इसको बैक एंड में रिफ्रेश करेंगे। अब आपका मेन्यू उसी तरीके से मौजूद है लेकिन डिस्प्ले हो सकता है। इसका मतलब अब हमारी स्टेज आ गई पेजेस क्रिएट करने की। अब पेजेस के लिए जो वर्डप्रेस डेवलपर हैं उनका एक थीम यूनिट टेस्ट होता है, वो आपने हर मर्तबा यूज़ करना होता है थीम बनाते हुए। वैसे आपको हर थीम के साथ कोई ना कोई डमी डाटा मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखें थीम यूनिट टेस्ट और एंटर कर दें, ये जो थीम यूनिट टेस्टिंग ये एक XML की फाइल है। कोडेक्स के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, या गिटहब से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे पहले नंबर पे ये जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, डाउनलोड अ कॉपी फ्रॉम। अब या तो आप इसको राइट क्लिक करें और आप ओपन लिंक की न्यू टैब कर लें, और यहाँ से जाके आप इसको Ctrl+A Ctrl+C करेंगे, XML की फाइल बनाएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। या इसका आसान तरीका है राइट क्लिक करें, सेव लिंक एज कर लेंगे। अब ये आपसे पाथ मांगेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। अब ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ है वर्डप्रेस स्पार्टन 300 डेमो डाटा के हवाले से, तो इसमें मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये फौरी तौर पर आपका सेव हो जाएगा। अब इसको हमने अपलोड करना है वर्डप्रेस के अंदर। ये प्रैक्टिस आप कर चुके हैं पहली स्टेज के अंदर जो हमारा लेवल 0 वाली स्टेज थी। अब यहाँ पे आएंगे टूल्स और इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट करना हो तो फिर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक किया तो अब वर्डप्रेस का जो इंपोर्टर है बाय डिफॉल्ट उसको हमने करना है इंस्टॉल। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। इट विल टेक अ कपल सेकंड्स, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या है। जब आप रन करेंगे, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं, सिर्फ आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती जाए। अब यहाँ से हमने फाइल चूज करनी है जिस जगह पे आपने वो फाइल सेव की होगी। ये तरीकाकार आपको आता है चूंकि इससे पहले इब्तदाई टास्क में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। याद है मैंने आपको बताया था ये आपके काम आएगी सारी चीजें। ये डेमो डाटा है जो हमने अभी डाउनलोड किया है, इसको हम कर लेते हैं ओपन। और ये वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि आप थीम यूनिट टेस्टिंग का ये डाटा जरूर अपलोड करके चेक करें। अब यहाँ से हम इसको अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए प्लगइन्स भी होता है एक फेक प्रेस के नाम से, कभी हम यूज किया करते थे, आजकल मैंने नहीं देखा कि वो मौजूद है या नहीं है। इसको हम कर देंगे अपलोड फाइल। इट विल टेक सम टाइम। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप थीम बस्टर का जो ऑथर है उसको भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, थीम रिव्यूवर एक ऑथर है उसको भी हम कहते हैं कि भाई आप रहने दें, सबको इंपोर्ट कर लें। और यहाँ से हम इसको चेक करेंगे डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट्स। इससे क्या होगा कि अगर कोई इमेज वगैरह है तो वो भी डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं सबमिट। ये हर मरतबा जब आप नया थीम बनाएंगे
तो आप थीम यूनिट को इस तरीके से अपलोड करेंगे, या आप अपनी कोई बना लें उसके अंदर और उसको एक्सपोर्ट करके XML की फाइल जो है वो रख लें, ताकि जब भी आप बनाना शुरू करें तो आपका अपना डाटा जो भी आपने लिखा होगा, इमेजेस वगैरह, वो आपके यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। अब जब तक ये उसको इंपोर्ट करता, ये पोस्ट और पेजेस और मीडिया, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी इंपोर्ट कर लेगा। उतनी देर में हम डिस्कस कर लेते हैं गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी और गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI का जो फ़र्क होता है। अब इसको समझने के लिए आपको URL और URI का फ़र्क पता होना चाहिए। URI जो है ये इससे बनता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। आइडेंटिफिकेशन जैसे शनाख्त होती है, पूरी एक अलामत होती है। और URL होता है, ये जिसको हम कहते हैं URL, ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपने देखा इसके अंदर https developer.wordpress.org और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब इसका मतलब यह है कि ये लेने के लिए हमको गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI चाहिए होगा। लेकिन अगर आप URI जो है वो चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्या लिखा होगा, जैसे GoDaddy है, उसके सर्वर का नाम है होम के बाद यूज़र होगा, यूज़र के बाद कोई और फाइल होगी और पब्लिक HTML होगा, www। तो वो जो एब्सोल्यूट पाथ होगा उसके लिए फिर आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI जो है वो आपकी एब्सोल्यूट पाथ लेगी। अब थीम के हवाले से भी क्या है कि जब आपने गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी यूज़ करना है, सिर्फ गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी, तो वो जो आपके थीम की डायरेक्टरी होगी, पेरेंट थीम की, उसको ले लेगा। लेकिन इसमें लफ्ज़ टेम्पलेट के ऊपर आपने गौर करना है। आपको याद है जब हम चाइल्ड थीम बनाते हैं, जो अभी आपने नहीं बनाया लेकिन सीनियर्स को पता होगा, जब हम चाइल्ड थीम बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक टेम्पलेट का टैग देते हैं और उसको बताते हैं कि ये टेम्पलेट कौन सा हम पेरेंट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे टेम्पलेट 2019 हम लिख देंगे उसके आगे कॉलन डाल के। तो इसका मतलब यह है कि चाइल्ड थीम के अंदर फिर हम ये वाला लफ्ज़ नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी या गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI। फ़र्क यही रहेगा उसमें कि एक में एब्सोल्यूट पाथ होता है और दूसरे के अंदर जो थीम की डायरेक्टरी होती है उसका पाथ कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, वो सिर्फ HTTPS से शुरू होगा। लेकिन एब्सोल्यूट पाथ में फिर ये यूज़र और वो सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आ जाएंगी। अब वर्डप्रेस 4.7 में उन्होंने 2 नए फंक्शन जो है वो ऐड कर दिए और वो हम इनकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एक है उसके अंदर जो गेट थीम फाइल पार्ट है और एक गेट थीम फाइल URI। वो बड़ा ज़बरदस्त है और उसमें बड़ी ज़बरदस्त पावर है। उसके लिए हम उसको सर्च करते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये अब आप लेटेस्ट थीम डेवलपर बन रहे हैं फ्यूचर के इंशाल्लाह, तो आपको नए जो फंक्शंस हैं उनका पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे गेट थीम फाइल, तो आप ये देखेंगे नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है गेट थीम फाइल पाथ और गेट थीम फाइल URI। फिर इसी से आगे बने हैं गेट पेरेंट थीम फाइल URI और गेट पेरेंट थीम फाइल पाथ। यानी वो कहानी खत्म होगी, वो कंफ्यूजन जो आप गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी या गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI में होती थी। तो अगर आपने पेरेंट थीम फाइल का कोई लेने है एब्सोल्यूट पाथ, फिर आप ये यूज़ करेंगे, या आप इसको फाइल पाथ चाहते हैं किसी डायरेक्टरी में, फिर आप ये यूज़ करेंगे। लेट्स से कि हमने इसके ऊपर क्लिक किया गेट थीम फाइल URI और इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये जो गेट थीम फाइल URI है इसका उसने बता दिया। सिंपल हमने इसको पाथ के साथ यूज़ करना है और ये चूंकि इंपोर्ट वाला आपका काम खत्म हो गया यहाँ पे, और उसने कहा जी कि ये मीडिया जो है वो नहीं आ सका, बाकी ऑल डन। हम कहते हैं जी हैव फन, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद फ्रंट एंड पे आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखेंगे उसने मेन्यूज जो हैं वो भी नजर आना शुरू हुए। अभी इसके अंदर CSS नहीं है, लेकिन हमारा मेन्यू चूंकि वहाँ पे कोड ठीक था, इसका मतलब यह है कि हमारे सारे पेजेस हैं उनके ऊपर क्लिक किया जा सकता है, वो पेज ओपन भी होगा। अभी कंटेंट उस तरीके से नहीं है, लेकिन हमारा मेन्यू जो है वो नजर आना शुरू हो गया है। अब हमारे पास मेन्यूज भी आ गए और मेन्यूज जो है वो हमारे क्लिकेबल हैं। वापस जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं पेजेस के ऊपर, ऑल पेजेस पे क्लिक किया, आप ये देखेंगे कि पेजेस आपको नजर आना शुरू हो गए। जब हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम कोई नया पेज है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हम लिखते हैं स्पार्टन्स और होम लिख लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं पब्लिश। यहाँ से अगर आप कोई ब्लॉक देना चाहें आप ब्लॉक भी दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे आई वांट टू राइट समथिंग, तो मैं टाइप कर दूंगा इस तरीके से और ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगेन मैं इसको पब्लिश करूंगा, ये अब मेरा पेज हो गया। राइट क्लिक करता हूँ और व्यू पेज करता हूँ। अब ये मैंने सारा पेज तो व्यू कर लिया, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वो जो कुछ नजर नहीं आ रहा उसका ताल्लुक होता है लूप के साथ। तो लूप के लिए जो असल डिस्कशन होगी वो हम करेंगे 63 टास्क के अंदर। मैं डिटेल में आपको अब लूप की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मेन्यू आपके आना शुरू हो गए, चूंकि यहाँ पे आप अगर मेन्यूज में आ जाएं, वापस अपीयरेंस में, थीम्स के अंदर और मेन्यूज में चले जाएं।
अब आप ये देखेंगे कि ये जो ऑल पेजेस वाला मेन्यू था ये कहीं भी लोकेशन पे सेट नहीं है। मैनेज लोकेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। आपने लोकेशन बनाई थी मेन मेन्यू और एक बनाई थी आपने सोशल के हवाले से। अब यहाँ पे आप इसको असाइन करना चाहते हैं। अब देखें काफ़ी सारे मेन्यूज हैं वो आपके नज़र आ रहे हैं, चूंकि आपने सिर्फ एक डिस्प्ले करवाया है। यहाँ पे अगर आप आके देखें अपने कोड के अंदर स्पार्टन्स इन8 में आपने एक ही रजिस्टर किया और यहाँ पे functions.php में आपने उसको इंक्लूड किया और index.php में आपने उसको एग्जीक्यूट करवा दिया या डिस्प्ले करवा दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और मेन्यू बनाना चाहता हूँ या बहुत सारे मेन्यू बनाना चाहता हूँ तो फिर वहां पे आपने एक बात का ख्याल रखना है। अब उसके लिए आपने इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करना है, रजिस्टर नैव मेन्यू। फंक्शन हमारा यही रहेगा। हम इसको क्या करते हैं, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। कंट्रोल एस कर लिया। अब वर्डप्रेस हमें क्या कहता है कि अगर आप मल्टीपल मेन्यूज बनाना चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो आप यहां पे लिखेंगे रजिस्टर अंडरस्कोर नैव अंडरस्कोर मेन्यू तक, वही चीज है जो आपने पहले की थी। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे बनाने हैं, आप इसका सिंपल तरीका कर क्या है कि आप एस लिख देंगे और ये फंक्शन है, लिहाजा फंक्शन इसी तरीके से रहेगा और सेमीकोलन भी उसी तरीके से रहेगा। और सेम वही कहानी है कि आपने इसके अंदर भी अरे बनानी है, अरे का अपना फंक्शन है। यहां से आप इसको एंटर कर लेते हैं। अब इस जगह पे आपने उसको बता देना है कि कितने मेन्यूज आपको चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली की हमारी क्या होगी, लोकेशन वाली। आप उसको बताते हैं प्राइमरी और उसके बाद आपने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया, ग्रेटर देन का साइन दिया और टैब दे के आप उसकी अब नाम लिखेंगे, यानी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लिखेंगे। पहले हमने किसी और तरीके से किया था, अब हम किसी और तरीके से करेंगे। अब यहाँ अपोस्ट्रोफी के अंदर मैं लिख दूंगा इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी। हमने बनाया था स्पार्टन्स मेन मेन्यू, लिहाजा हमने वो डिस्क्रिप्शन लिख दी। और दूसरा काम हमने क्या किया था, वहां पे हमने इसकी लैंग्वेज के लिए जो टेक्स्ट डोमेन थी वो दी थी, कॉमा दिया, आपने अपोस्ट्रोफी दी और यहाँ पे आप लिख देते हैं स्पार्टन्स फार, चूंकि आपको याद है ये आपकी टेक्स्ट डोमेन है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इसको ट्रांसलेशन के लिए रेडी करना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको डबल अंडरस्कोर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपने छोटी ब्रैकेट शुरू की और यहाँ पे आपने इसको बंद कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि ये आपका ट्रांसलेशन रेडी हो गया। ये हम बना रहे हैं उसी के अंदर ही। फिर आपने कॉमा दिया और आप आ जाएंगे नीचे। आप नीचे आ जाएंगे तो आप फर्ज कर लें मैं यहाँ पे कोई टॉप बार बनाना चाहता हूँ, तो फिर एक लोकेशन दूंगा यहाँ पे और उसका मैं नाम रख लेता हूँ सेकेंडरी। और उसके बाद बाहर आया, यहाँ पे मैं इसको की दूंगा इक्वल ग्रेटर देन का साइन। अब यहाँ पे फर्ज कर लें इसी को हम कंट्रोल सी कर लेते हैं, चूंकि हमने इसी तरह की चीजें जो है वो बनानी है। और इस जगह पे हम लिख देते हैं स्पार्टन्स सेकेंडरी मेन्यू। आप कर ले चलें इसको सेकेंडरी, और मेन्यू के स्पेलिंग भी हम ठीक कर लेते हैं चूंकि यहाँ पे तो म्याऊ म्याऊ शुरू हो गई है। मेन्यू कर लिया, यहाँ से भी हम इसको मेन्यू कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया आपने, ये बाकी आपकी वही सेम रहेगी। फिर उसके बाद आप फर्ज कर लें एक और बनाना चाहते हैं, आपने की दी और यहाँ पे आप कर लेते हैं टॉप बार, या आप सोशल करना चाहते हैं, लेट से सोशल आपने किया, बाहर आ जाते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, अगेन कंट्रोल वी कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे स्पार्टन्स सोशल मेन्यू, सोशल मेन्यू। और यहाँ पे जनाब आप लिख देंगे लैंग्वेज की स्ट्रिंग उसी तरीके से रहेगी। और बनाना चाहते हैं उसको भी आपने इसी तरीके से की देनी है। और लेट्स से कि यहाँ पे हम कह देते हैं क्लाइंट्स, या फ्रेंड्स आप बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स का बना लें, जो भी बनाना चाहते हैं। और ये आपने प्रैक्टिस करनी है अपने मुख्तलिफ थीम्स के अंदर, यानी ये आपको जॉब्स आती रहती हैं मेन्यू बनाने के हवाले से। और टैब दी, कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पे जनाब हम इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं स्पार्टन्स क्लाइंट्स और इसको कर लेते हैं कंट्रोल एस। ये फंक्शन आपका पहले से चल रहा है, यानी आपने उसको इंक्लूड भी किया हुआ है। अब सिर्फ कहानी क्या है, आपने इसको डिस्प्ले करवाना है जिस जगह पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं फुटर के अंदर कोई डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, तो अगेन मुझे इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूं, बल्कि सारे को कर लेता हूं। यहां से मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कर लिया। अब मैं जाऊंगा अपने footer.php के अंदर, चूंकि इस फुटर के अंदर भी मैंने को मेन्यू देना है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे एक डिव ओपन करता हूँ, उसकी कोई आईडी रखूंगा माई मेन्यू। फिलहाल सिर्फ डिव के ऊपर गुजारा करते हैं और यहाँ पे भी मैंने डिव बना दी। ये तो हो गया जो HTML का था। अब इसके अंदर मैंने पेस्ट करना है जो वहां से PHP मैंने किया था। अब यहाँ पे थीम लोकेशन क्या है, मैंने यहाँ पे जितनी भी डिफाइन की हैं, अब इनमें से कोई एक लोकेशन मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ से इसको आप स्मॉल लेटर ही कर दें ताकि एक जैसा हमारा स्टाइल रहे। इसको हमने किया कंट्रोल सी और यहाँ पे हम आएंगे footer.php के अंदर।
चूंकि यहाँ पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं जो हमारा नया मेन्यू है। तो थीम लोकेशन पे क्या आ जाएगा, प्राइमरी की जगह पे आपके क्लाइंट्स आ जाएंगे। बस इतनी सी कहानी करनी है। बाकी अगर आपको खास कंटेनर मेंशन करना चाहते हैं, लेट से इस मरतबा इसको हम ब्लैंक कर देते हैं, फॉल बैक को भी हम ब्लैंक कर देते हैं। अब इसकी डेप्थ जो है वो लेट से कि हम 1 करना चाहते हैं, चूंकि फुटर है ज़्यादा इसके अंदर गुंजाइश नहीं होती। अब हम आएंगे यहाँ पे बैक एंड में और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखना है कि कितने सारे मेन्यू आपको नजर आना शुरू हो गए। वेल डन, अगर आपने यहाँ तक कर लिया जिंदाबाद। अब आप इस सेकेंडरी मेन्यू को यूज़ करें, सोशल को यूज़ करें या क्लाइंट्स को। एडिट मेन्यू में वापस जाते हैं। अब ये आपके बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन इसको आपने मेन्यूज़ के अंदर अभी शामिल नहीं किया। ये उनकी तरफ से था नाम ऑल पेजेस जो हमने डेमो किया था। मैं अगर इसका नाम चेंज कर लूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं थीम यूनिट टेस्ट मेन्यू, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा, आपने रीनेम कर दिया। वापस आता हूँ मैनेज लोकेशन में। इस जगह पर रह के भी मैं लोकेशन को ऐड कर सकता हूँ। फर्ज कर लें मैं इसको स्पार्टन्स मेन मेन्यू पे ही करना चाहता हूँ, सेव करूँगा, या आप एडिट लोकेशन में जाएंगे और वहाँ से इसको सेव कर देंगे। मैनेज लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो भी मेन्यू आप रखना चाहते हैं आप उसको ऐड कर सकेंगे। फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये जनाब आपका फुटर के अंदर क्लाइंट्स वाला मेन्यू भी मौजूद है, टॉप वाला मेन्यू भी मौजूद है। आज आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, मेन्यू बनाना है। इससे अगले टास्क में हम इंशाल्लाह ताला वर्डप्रेस की मशहूर ज़माना द लूप को डिस्कस करेंगे और मुकम्मल डिटेल के साथ और इसके तजुर्बे करेंगे और हमारा थीम जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अभी आपने इससे टेंशन नहीं लेनी। कुछ लोग कह रहे थे कि सर HTML वाली फाइल भेज दें, ये काम हम इंशाल्लाह ताला करेंगे नेक्स्ट वीक से। मंडे को इंशाल्लाह ताला हमारा थीम जो है वो बनना शुरू हो जाएगा प्रॉपर अंदाज में। अभी सिर्फ आप इसके मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर गौर करें। थैंक यू वेरी मच।